अब हम फर्स्ट प्रोसेस डिस्कस करेंगे, वो है हमारा फिजन। तो पहले ये होता क्या है? इट इज़ अ सिंपल एंड कॉमन मेथड सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारा फिजन प्रोसेस होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, बहुत सिंपल मेथड होता है और मेनली ये कॉमन मेथड पाया जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सेकंड, दिस अकर इन फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। जो हमारा फिजन प्रोसेस होता है वो मेनली फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में पाया जाता है। जब तक कि एनवायरमेंटल कंडीशन इस प्रोसेस के लिए फेवरेबल नहीं होगी, ये प्रोसेस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट्स डिवाइड इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स विच आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। इसमें मतलब आप ये कह सकते हैं कि फिजन प्रोसेस में जो पेरेंट्स सेल होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, वो डिवाइड होता है टू और मोर देन टू डॉटर सेल्स में, जो बिल्कुल उसके जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जेनेटिकली सिमिलर मतलब कि उसके अंदर का जो डीएनए स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, वो सिमिलर होगा। और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मतलब जो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, मतलब एक तरह की आप ये कह सकते हैं कि ये उसकी कार्बन कॉपी है, बिल्कुल हूबहू पेरेंट्स की जैसे, वो बिल्कुल हूबहू वो पेरेंट्स के जैसे ही लगेगा। अब हमारा अगला पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू देन साइटोप्लाज्म डिवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेनली इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जो सेल के अंदर होता है। अब हम एरो डायग्राम आपके सामने है, इसको थोड़ा हम डिस्क्राइब करेंगे। फीजन डिवाइड इनटू टू, बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन ऑल्सो डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स: सिंपल फीजन, ट्रांसवर्स फीजन एंड लॉन्गिट्यूडनल फीजन। अब हम पहला लेते हैं बाइनरी फीजन। बाइनरी का मतलब होता है टू, फीजन का मतलब होता है डिवाइड होना। मतलब कि एक बॉडी टू बॉडी में डिवाइड हो गई है, मतलब ऑर्गेनिज्म डिवाइड एंड फॉर्म टू डॉटर सेल्स। इसमें जो पेरेंट्स होता है वो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स में, जो बिल्कुल उसके कार्बन कॉपी होता है। हाँ, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई, देन साइटोप्लाज्म इन द मदर डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। मतलब कि जो इन बाइनरी फिजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है टू डॉटर न्यूक्लियाई में, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और ये साइटोप्लाज्म पर हर एक न्यूक्लियाई के चारों तरफ एनवेलप बनाया जाता है। तो उसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म होती है, जो डॉटर सेल्स हैं, वो कंप्लीट सेल्स हो जाते हैं, कंप्लीट सेल्स बन जाते हैं हमारा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। ये मेनली जो बाइनरी फिजन है वो अमीबा में पाया जाता है और पैरामीशियम में पाया जाता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब हम पहला लेते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि इट अकर्स इन द इर्रेगुलर शेप्ड organism in which plane of division difficult to ascertain। मतलब ये उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर का कोई प्लेन नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो इर्रेगुलर शेप के होते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल अमीबा। अब जैसे कि आपके सामने देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर है, इसकी बॉडी देखिए इर्रेगुलर शेप की है। ये हमारा जो मिडिल है ये हमारा न्यूक्लियस है और ये जो रेस्ट जो पार्ट है वो हमारा साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है। मेनली जो साइटोप्लाज्म होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आप देखिए सेकंड स्ट्रक्चर पे आते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड। अब मैंने जैसे कि हमने बताया था फिजन में कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर में आपको सामने दिख रहा है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड। अब आप देखिए फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और ये साइटोप्लाज्म हर न्यूक्लियस के सराउंडिंग हो गया है। फिर उसके बाद ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और हमारे टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो हमारा जो पेरेंट सेल है डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स में, और ये जो टू डॉटर सेल्स होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होते हैं हमारे पेरेंट सेल की। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो हमारा पहला पॉइंट है प्लेन ऑफ डिवीजन एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ एनिमल। तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल की जो बॉडी डिवाइड होती है
वो एक्सिस के 90 डिग्री पे होती है। आप देख सकते हैं ये हमारी एक्सिस है, और उसके बाद आप देखिए फर्स्ट हाफ ये और ये और ये देखिए 90 डिग्री हो रहा है। फिर आप सेकंड हाफ पे आइए, ये और ये 90 डिग्री हो रहा है। इसके बाद ये 2 डॉटर सेल्स में टूट जाते हैं, और ये जो डॉटर सेल्स होते हैं वो एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होते हैं पेरेंट सेल की। अब हम थर्ड पे आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि प्लेन ऑफ डिवीजन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो इसमें क्या होता है, जैसे हमने ट्रांसफर बाइनरी फिजन में बताया था कि जो बॉडी डिवाइड होती है वो एक्सिस के 90 डिग्री पे होती है, लेकिन इसमें जो बॉडी डिवाइड होती है वो एक्सिस के पैरेलल होती है। अब आप देखिए जैसे कि ये एक्सिस है हमारी, ये हमारी एक्सिस है। अब जब आप देखिए दोनों हाफ बिल्कुल उसके पैरेलल है, फिर ही बाद में ये सेपरेट हो जाते हैं। तो इसमें भी जो पेरेंट सेल होता है 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो डॉटर सेल्स होते हैं वो बिल्कुल एक्जैक्टली कार्बन कॉपी होते हैं पेरेंट सेल की। अब ये है क्या एक्चुअली ये है यूग्लेना। ये यूग्लेना का स्ट्रक्चर होता है, ये इसका फ्लैजेला है, इसी से ये चलता है, लोकोमोशन करता है। मिडिल पार्ट इसका न्यूक्लियस है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस पहले 2 डॉटर न्यूक्लियाई में बदला है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है, फिर बाद में ये 2 डॉटर सेल्स सेपरेट हो गए हैं और न्यू डॉटर सेल्स बन गए हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन की। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू प्रोड्यूस मैनी डॉटर न्यूक्लियाई, देन साइटोप्लाज्म ऑल्सो डिवाइड एंड कवर ईच डॉटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म डॉटर सेल्स। तो मतलब मल्टी फिजन हमारा ये कह रहा है कि जैसे कि हमने बाइनरी फिजन में पढ़ा था कि पेरेंट सेल 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन मल्टीपल फिजन में पेरेंट सेल बहुत सारे मैनी डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं, यानी कि मैनी डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो इसमें मिली क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो रिपीटेड डिवीजन करता जाता है, बार बार डिवीजन करता जाता है, 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियाई बना देता है। उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और हर साइटोप्लाज्म हर ईच न्यूक्लियाई को कवर अप कर लेता है, तो जिससे कि पूरा का पूरा हमारा एक डॉटर सेल्स तैयार हो जाता है, यानी कि पर डॉटर सेल्स में एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। तो मतलब कि हमारा जो पेरेंट सेल है इसकी वजह से मैनी डॉटर सेल्स बना देता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट एट द सेम टाइम। मतलब इसमें जो पेरेंट सेल जो होते हैं वो जो डॉटर सेल्स बनाते हैं मल्टीपल डिवीजन से, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइम पे ही होता है। ऐसा नहीं कि एक डॉटर सेल्स बना दिया उसके बाद थोड़ी देर बाद 2 डॉटर सेल्स बने, ऐसा नहीं, बिल्कुल सेम एक ही टाइम में ये मैनी डॉटर सेल्स में टूट जाते हैं और मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है कि दिस प्रोसेस यूजली टेक प्लेस अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। ये जो हमारा मल्टीपल फिजन है जो मेनली अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में होता है। जब इस फिजन प्रोसेस के लिए अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आती हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा जो फिजन है मल्टीपल फिजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिए इसके एग्जाम्पल, मोस्टली एल्गी, फंगाई, प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट्स भी कहते हैं। तो मेनली ये मोस्टली एल्गी में पाया जाता है, फंगस में पाया जाता है एंड प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। अब आप देख सकते हैं मल्टीपल फिजन का स्ट्रक्चर, ये हमारा पेरेंट सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब आप देखिए ये हमारा न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद ये 2 न्यूक्लियाई 4 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुए, उसके बाद हमारे मल्टीपल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते चले आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारे डॉटर सेल्स पे बाद में, और हर डॉटर सेल्स के अंदर ईच न्यूक्लियाई होता है और उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग होती है वो साइटोप्लाज्म की हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा मल्टीपल फिजन प्रोसेस प्रोग्रेस करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।